एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोगों से कम सुबह 11 बजे का समय हो रहा होगा और मैं महर के लिए जो है वो खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसकी ना मालिश करके मुझे सो जाएगी वो। और ये टाइम परफेक्ट टाइम रहता है बच्चे को अपना मील देने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास ना सारा दिन रहता है, तो आप समझ पाते हैं कि बच्चे ने हज़म किया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वैसे मैं बेसिकली उसको इसी टाइम पे ही जो है उसका जो सॉलिड है उसको देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल और राइस दोनों का पाउडर है उसको कुक करी। मैंने थोड़ा सा देसी घी में आज मतलब फ़र्स्ट टाइम ही हल्का सा देसी घी डालकर उसी में मैंने इसको आज कुक करके दिया है। वैसे मैं इसको नॉर्मल देती हूँ, देसी घी मैंने इसको आज फ़र्स्ट टाइम दिया। और बहुत थोड़ा ही, अगर आप दे रहे तो बहुत थोड़ा ही दें, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। घी डाल के थोड़ा सा टेस्ट में जो है ना वो चेंज आ ही जाता है। तो मैं तो आपको बाद में वॉइस ओवर करी तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरी बानी को पसंद नहीं आया। उसने 1-2 चम्मच खाया, उसके बाद उसने नहीं खाया। और आज ना ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया था, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं था ये। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और महर को पहना दिया है मैंने, क्योंकि मैं उसकी मालिश कर चुकी थी। नहा लिया था उसने, नहला दिया था मैंने उसको। अब उसकी सोने की बारी आ रही थी, इसलिए मैंने उसको पहले थोड़ा सा सोचा खिला दूँ। तो मैंने उसको खिलाया, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब थोड़ा सा खाया, बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद उसने छोड़ दिया। तो बस उसको मैंने यहाँ पर जो है वो सुला दिया है और मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। मैंने सुबह जब उठी थी ना, जब मैंने तभी झाड़ू वगैरह कर लिया था, और जो भी झाड़ना वाड़ना रहता है ना, बेडशीट वगैरह और सारी चीज़ें, वो मैंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। मैं शूट नहीं कर पाई। कई बार ऐसा होता है यार कि आप प्रॉपर चीज़ें जो है शूट नहीं कर पाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं फ्रिज वगैरह जो है वो क्लीन करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मुहूर्त ही नहीं निकलता। और फ्रिज इतनी गंदी हो रखी है कि मैं कोई हद नहीं, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी फ्रिज इस बार। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया फ्रिज क्लीन किए को। तो बस पोछा लगा लिया है मैंने। और आपको बता दूँ कि सुबह का जो नाश्ता है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सब ने खा लिया, पराठे बनाए थे हमने सुबह, तो सब खा पी चुके हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फ्रिज साफ़ करूँगी। सबसे पहले ये जो फ्रिज में सामान रखा हुआ है, मैं ये सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। और ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं ना, ये बानी ने लॉलीपॉप खाया और लॉलीपॉप खा के उसको ऐसे ही फ्रिज के में रख दिया, उसको कवर भी नहीं किया, और वो पूरा मेल्ट होकर वहाँ पे दाग हो गया है। मतलब बच्चे इतना ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं ना आपका। आप सोचेंगे ना कि अगर हमारा काम हल्का हो जाए, हम थोड़े में चीज़ें कर ले, बट ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बानी तो बहुत ही ज़्यादा, मेरी बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। वो चीज़ों को ना, अभी तक वो इतनी बड़ी हो रही है, बट उसको चीज़ों को मैनेज करके रखना अभी तक नहीं आया। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको समझाती जाऊँ, चीज़ें बताती जाऊँ। और यहाँ पे वो मेरी हेल्प करा रही थी। फ्रिज का जो बर्तन मैं निकाल कर लेके आई, मैं ना किचन में क्लीन नहीं करी, क्योंकि किचन में जो बर्तन है ना, वो स्वीटी वहाँ पे किचन में बर्तन धो रही थी, तो मैं बाहर आंगन में ले आई हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं जो बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी। और ये जो टोकरी है ना जिसमें मुझे रखना है, ये भी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने पहले इसको मांज लिया है अच्छे से। और इसी में मैं जो मेरे फ्रिज के बर्तन है वो मैं धोकर जो है इसमें रखूँगी। और ना मैं कुछ अलग सा कुछ भी लिक्विड या कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं विम का सोप यूज़ करती हूँ बर्तन धोने के लिए। तो बस मैं उसी से यहाँ पे फ्रिज के जो बर्तन है ना वो साफ़ कर ले रही हूँ। बाहर खुले में बैठ के ना आराम से ये जो है साफ़ हो जाएगा। बैठ के तसल्ली के साथ मैं इन सबको धो लूँगी। और साथ में बानी जो है वो मेरी हेल्प कराती जा रही थी, मुझे ये चीज़ें जो है वो पकड़ाती जा रही थी। बहुत दिनों से सोच रही थी फ्रिज क्लीन करने के लिए, लेकिन नहीं। और इस बार तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कम से कम 1 महीना हो गया होगा फ्रिज क्लीन नहीं हुई। बहुत ही बुरा हाल हो रहा था फ्रिज का। मतलब बीच में ऐसा था कि थोड़ा बहुत जैसे काम वाम करते करते कपड़ा वगैरह मार देते थे, बट फिर भी उस तरह से क्लीन नहीं हो पा रही थी। और बस यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हुआ है वो मैं पानी निकाल दूँगी। मुझे आंगन भी साफ़ करना। मैं एक करके जो काम है अभी गैप में, मतलब एक दिन के गैप में जो है वो मैं करती जाऊँगी। आज मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया है, पर्दों की बारी है, और पूरी किचन की डीप क्लीनिंग करनी भी बाकी है। तो बस मैंने ना फ्रिज को साफ़ करने के लिए यहाँ पे कॉलिन लिया है। कॉलिन से जो है मैंने फ्रिज के अंदर का जो साफ़ किया, और सूती कपड़े से किया है।
और बस यहाँ पे फ्रिज मेरी साफ़ हो गई है। और जो भी काम की चीज़ें हैं ना, दूध वगैरह, मलाई वगैरह, वो मैं लगा दूँगी। और इसमें ना ब्लैक वाली प्लास्टिक के अंदर ना 2 एग बचे हुए थे, तो वो मैंने फ्रिज में ऐसे निकाल के लगा दिए हैं। और देखो, झाड़ू पोछा करने के बाद, फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर से कचरा हो गया था, तो बस उसको झाड़ू मार के मैं साफ़ कर रही हूँ। और ना फ्रिज के ऊपर मैं ना पेपर बिछा दे रही हूँ, फ्रिज का कवर नहीं है। और कवर अगर मैं पूरा लगा दूँगी ना, तो ये जो सामने फ्रिज का डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये पूरा छुप जाएगा। तो इसलिए मैं ना कवर उसमें पूरे में नहीं लगाती हूँ। हाँ, ऊपर मैं इसमें जो न्यू पेपर होता है ना, वो पेपर मैंने बिछा दिया। शाम का टाइम हो रहा है और दोपहर के सारे काम ख़त्म हो गए थे, चाय वाय हमने पी ली है। और यहाँ पे देखो, महर मेरी गोदी में सो रही है। ये टाइम ऐसा रहता है ना शाम का कि वो मेरे बिना नहीं रहती है, उसको मम्मा चाहिए होती है। मैंने 2-3 बार उसको नीचे लिटाने की कोशिश करी, पर वो नहीं सो रही है, उठ जा रही है। कभी कभी बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको अभी अपने पास ही सुलाया है। अब जब तक ये सो रही है तब तक सो रही है, फिर भाई उठ जाएगी तो फिर देखती हूँ किचन में क्या है बनाने के लिए। आज दिन में काम थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि मैंने निकाल लिया था, फिर भी बहुत सारा ऐसा काम था जो रह गया, नहीं हो पाया। देखूँगी एक एक करके, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करूँगी। एक एक दिन के गैप में, कुछ आज हो गया, कुछ कल हो गया। और यहाँ पे बानी क्या खा रही है? मार्शमेलो खा रही है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और देखो, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, रात के खाने की तैयारी करूँगी। और रात को मैंने खाने में क्या बनाई, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आलू की भुजिया बनाई थी, वैसे मैं आपको बता दूँ। और दोपहर की दाल थी, उसको मैंने देसी घी से तड़का लगा दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। और रोटी और साथ में चावल बनाए थे। तो बस लगे हाथ यहाँ पर मैं सफाई भी कर लूँगी। और आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि महर रो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही, तो मुझे उसको देखना है। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।